डियर व्यूअर्स एंड लिसनर्स, अस्सलाम वालेकुम जनाब। जो एपिसोड 5 है मेरी ऑटोबायोग्राफी की, उसमें मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। अब जहाँ पे हमने एपिसोड 4 को ख़त्म किया था, हम इस सिलसिले को आगे लेकर चलते हैं। तो जनाब मैं गालिबन क्लास 5 या 6 में था, ग्रेड 5 या 6 में। मुझे याद है, उसे कहते हैं एक दफ़ा उसे कहते हैं मैं अपनी खाला के घर गए हुए थे, वो पिंडी में रहा करती थी। तो मेरे को स्कूल का होमवर्क भी था मैथ्स का। तो फादर ने कहा चलो यार बुक्स मेरे साथ है, जो मैं तुम्हें वहाँ पे तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट करा दूंगा ताकि तुम नेक्स्ट ईयर स्कूल में प्रॉब्लम ना हो। अब वो बाकी सारे कज़न मेरा बाहर खेल रहे थे, फादर मुझे वो मैथ्स के कुछ साम्स करवा रहे थे। अब मेरा बार बार ध्यान बाहर गया और मैंने ऊपर नीचे 2-3 बार गलती की। फादर मेरे बड़े हम्बल और प्यार करने वाले शख्स थे, लेकिन उनको इस बात में गुस्सा आ गया कि यार ये सीरियस नहीं ले रहा। उन्होंने ना मुझे हल्का सा सर पे चांटा मारा। वो चांटा फादर ने कभी मारा नहीं था, वो चांटा मुझे लगा तो साथ ही मेरी पतलून में मेरा पेशाब निकल गया, मुझे याद है। तो फादर भी बड़े आराम से कहते यार तुमने ये क्या किया है। तो मैं बड़ा शर्मिंदा हुआ कि यार, फिर मैंने एनी वे कसम खाई कि नहीं यार अब मैं फोकस करूँगा। और मैंने जनाब उसे कहते हैं बाहर ध्यान नहीं देना। और उसके बाद ये हुआ कि वो जो एक हल्का था वालिद साहब ने चांटा मारा था, तो मैंने उसके बाद ज़िंदगी में मैथमेटिक्स को अपना यानी कि सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बना लिया। और मुझे याद है कि फिर मैंने हमेशा आगे कॉलेज लाइफ तक और सब कुछ ना मैथमेटिक्स में हमेशा आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट रहा। 90+ मार्क्स मेरे परसेंटेज में अगर आप बात करें 90-95% मार्क्स आया करते थे। और ये सब कुछ मेरे ख्याल में उस वक्त था, किसी छोटी एज में कोई एक इंसिडेंट ऐसा हो जाता है कि आप उसको आप कहते हैं कि नहीं यार मैंने अब लाइफ में दोबारा ये चीज़ दोबारा नहीं होने दूंगा। तो मैंने कहा ये भी उसे कहते हैं एक इंटरेस्टिंग एपिसोड था जो आपके साथ शेयर करूँ। उसके बाद जनाब एक और जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि मुझे बचपन से ना ये हिल स्टेशन तो ये चीज़ें बड़ी अट्रैक्ट किया करती थी। तो मुझे याद है एक दफ़ा वालिद साहब के साथ एबटाबाद गए थे, उनके वो दोस्त रहा करते थे वहाँ पे, मेजर शेर जमान मरहूम कि मुझे नाम की गलती नहीं। तो वो उसे कहते हैं उनके घर हम ठहरे हुए थे। तो वहाँ पर कैंट के अंदर 2 बड़ी मशहूर वो पहाड़ियाँ थी, एक छोटी शिमला जिसे कहा जाता था और एक बड़ी शिमला। छोटी शिमला तो बाद में आर्मी की मेस बन गई थी, तो बड़ी शिमला जो सी अभी तक मौजूद है वहाँ पे। तो मुझे याद है मैं वहाँ पे उनके जब घर गया तो मैं जिद कर रहा अपने बहन भाई सर चलो यार शिमला पे, बड़ी शिमला पे चलते हैं। उनका ये तेरा दिमाग खराब है, हमने नहीं जाना, ये गर्मी है, ये है वो, फिर इतना ऊंचा पहाड़ है, कौन चढ़ेगा। मुझे याद है मैं अकेला ही, मतलब 6ठी-7वीं में होऊंगा हार्डली मेरे ख्याल में। तो मैं अकेला उनके घर से निकला जनाब, और वो चलता हुआ जनाब गया। और वो जो शिमला थी बड़ी वाली, अभी तक मुझे याद है, जो लोग कभी एबटाबाद गए हैं उनको पता होगा, वो अच्छा खासा ऊंची पहाड़ी है। और जनाब मैं उसको पूरा चढ़ के क्लाइंब करके, कोई मेरे ख्याल में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 700-800 फुट या इससे ज़्यादा बल्कि 1000 फुट तक उसकी क्लाइंब होगी, 700-800 फुट तो ज़रूर होगी। उसके बाद जब मैं वापस आया, मैंने आगे सबको बताया, उनका तुम कहाँ गए हुए थे इतनी देर के बाद आए हो। मैं कहा जी मैं बड़ी शिमला क्लाइंब करके आया। तो नो बड़ी वुड बिलीव मी, उन्होंने कहा इतना छोटा सा है और तू जाके बड़ी शिमला पे अकेला चढ़ के आ गया, तुम नीचे गिर भी सकते थे कुछ और भी। तो मैं कहा नहीं जी बस मुझे तो वो एक पैशन होता है उसमें कि थोड़ा बड़ा डिसप्रपोर्शनेट रिस्क ले लेते हैं। मुझे अभी तक ये बचपन का वाक़या याद है कि पहाड़ मुझे हमेशा अट्रैक्ट करते रहे। तो जनाब मैंने यंग लाइफ में फर्स्ट टाइम वो शिमला जो हिल थी वो क्लाइंब की, तो बड़ा जनाब मैं इन्जॉय करता था। अच्छा जनाब इसमें स्कूल में हमारे ये होता था कि ग्रेड 6 से लेके 8 तक ना आपको ये ऑप्शन दी जाती थी कि आपने पर्शियन या अरेबिक में से एक लैंग्वेज यानी ज़रूर आपने सीखनी है। तो मैंने आई ऑप्टेड फॉर पर्शियन लैंग्वेज। और पर्शियन लैंग्वेज जनाब मुझे बड़ी पसंद थी क्योंकि बड़ी ये मीठी सी ज़ुबान है। आप से जिन्होंने सुनी हो या इसको जानते हैं तो मुझे अभी तक याद है, कुछ ज़माने की मेमोरीज मुझे कुछ अभी तक पर्शियन की वो सेंटेंसेज और वो चीज़ें याद हैं, स्कूल में पढ़ते थे। मसलन ई संदरियस्त ये कुर्सी है, मर्द पीर कुजा रफ्त बूढ़ा आदमी कहाँ गया, मादर तुरा चे दाद माँ ने तुझे क्या दिया, मादर मरद से बे ज़मीनी दाद माँ ने मुझे आलू दिया, ऊ बगात बदगुलस वो इंतहाई बदसूरत है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये मैं अपनी साथ मेमोरी शेयर कर रहा हूँ कि एट टाइम्स यानी आपको बचपन में जो चीज़ें पढ़ी होती हैं सीखी होती हैं जो आपको शौक़ हो तो वो फिर आपकी मेमोरी में रह जाती हैं, आप जितनी मर्जी आपकी उसे कहते हैं एज हो जाए। तो इस वक्त मैं 60+ की एज में भी मुझे वो मतलब ऑलमोस्ट आप कहें कोई 50 साल से भी ज़्यादा पुरानी बातें जो उनसी वो याद हैं। एनीवे अच्छा ना हमारा वहाँ पे जो जहाँ पे हम रहा करते थे खादम हुसैन रोड पे, तो वहाँ पे साथ ही लाल कुर्ती बाज़ार था जहाँ पे बड़ा मशहूर बाज़ार था। वो बेसिकली अंग्रेज़ों की कोई यूनिट सी लाल कुर्ती उसके नाम पे वो बना हुआ था। तो वहाँ पर उसे कहते हैं फ्राइडे प्रेयर पढ़ने के लिए वालिद साहब के साथ हम वहाँ जाया करते थे। तो उस मस्जिद के उसे कहते हैं मौलवी साहब थे, उनका नाम था मतीउर रज़ा, बरेलवी सेक्ट के बड़े कट्टर किस्म के बरेलवी थे वो। तो मुझे याद है वो उनको बड़ा फ़िरौनियत उसमें होती थी, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे। तो वो जनाब उसे कहते हैं हर बंदे को गालियाँ दे देनी, खुतबे के दौरान ही कोई उठा है खांसा है हिला है उसने जनाब गाली दे देनी सारा कुछ।
और उसके बाद जब दुआ शुआ भी मांगता था तो ये खड़ा होकर अल्लाह ताला इनके गुनाह माफ़ कर दे, इनको ये कर दे, अपने आप को शामिल नहीं करता था। मैं छोटा होता, मैं बड़ा हैरान होता कि बंदे में इतनी फिरौनी था, ये क्या मतलब किस टाइप का ये मुसलमान है। बट एनीवे जब भुट्टो को बाद में फांसी दी गई तो वो जनाब उन्होंने बड़े खुश हो गए, ये मिठाइयाँ वगैरह बांट रहे थे, उन्होंने घर में देग शेग अपनी चढ़ाई है, वो जो हमें इतला मिली यानी बाद में लोगों ने बताया, और जनाब वो देखें बांटते हुए इनका हार्ट फेल हो गए, मर गए। तो वैसे लोग जो उनसे होते हैं अल्लाह माफ़ करे, अपने मज़हब को बदनाम करते हैं, क्या करते हैं मुझे अभी तक कोई याद है कि बंदा, बट एनी वे आई नेवर लाइक नेम बिकॉज वो उस बंदे का मज़हब के साथ कम कम इस्लाम के मज़हब के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, बड़ा कट्टर किस्म का बरेलवी था। फिर आप उस दौर में एक और जो हमारी बड़ी पसंदीदा एक्टिविटी गर्मी में हुआ करती थी वो होता था ब्लू लैगून, स्विमिंग पूल होता था आर्मी स्टेडियम में, वहाँ जाके हमने स्विमिंग किया करनी। तो वहाँ पे हमारे एरिया में जो और लड़के भी रहते थे उनमें ख़ास तौर पे मेरा क्लास फेलो इमरान जमील, उसका छोटा भाई उस्मान, और फिर उसका छोटा भाई अदनान, और मेरा छोटा भाई नासिर, हम जनाब पाँचों वहाँ जाके, बड़े भाई जाहिद भाई भी वहाँ पे कभी कभी आ जाया करते थे जब वो होते थे अवेलेबल। तो जनाब उसे कहते हैं हमने स्विमिंग किया करनी, उसको एंजॉय किया करना, और स्पेशली वो डाइविंग बोर्ड से ऊपर से टॉप से छलांग मारनी, और नीचे पानी में अंडर वाटर रुक के अपना स्टेमिना चेक करना, तो वो भी बड़ी एक मज़ेदार चीज़ होती थी। तो ये कुछ तस्वीरें जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इमरान की और उस्मान की। वैसा वो कनाडा में रिसेंटली आए थे मेरी तीमारदारी के लिए, मेरे घर आए तो मैंने कहा चलें ये तस्वीरें हमने एक यादगार उतारी, तो ये मैं उनकी तस्वीरें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा जनाब इसमें स्कूल के दौर के अंदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हुआ करती थी, तो वेरियस क्लब्स हुआ करते थे जैसा बाकी स्कूल में भी होते हैं। तो मैंने अपना रीडिंग क्लब ज्वाइन किया था, मेरा जो छोटा भाई था उसने कहते हैं एरो मॉडलिंग क्लब ज्वाइन किया था नासिर ने, उसको जहाज़ शहाज़ उनकी से बड़ा शौक होता था। और जनाब उसके बाद उसने वो डिफरेंट टाइप के वो जहाज़ बनाया करने, जो मॉडल्स अवेलेबल हुआ करते थे गत्ते लकड़ियों के जो बाज़ार से मिल जाया करते थे, तो उसमें उसे कहते हैं जो उस्मान जिसकी मैंने भी आपको जिक्र किया है और तस्वीर में भी आपने देखा है कि इमरान का छोटा भाई, वो उससे बड़ा इंस्पायर होता था मेरे भाई नासिर से ना। और जनाब कि यार ये इसको जहाज़ों का शौक़ है सब कुछ, बट अल्टीमेटली अगर आप देखें जब वो बड़े हुए तो छोटा भाई है वो आर्मी ऑफिसर बन गया, और उस्मान जो है वो एक कमर्शियल पायलट बन गया। तो मतलब कि जो जहाज़ बनाता था वो आर्मी ऑफिसर बन गया, और जो जहाज़ों को देख के इंस्पायर हो रहा था वो अल्टीमेटली उसे कहते हैं एक कमर्शियल पायलट बन गया। तो एट टाइम डेस्टिनी ऐसे लिखी होती है, बचपन की जो यादें होती हैं, जो एक्टिविटीज़ होती हैं, वो शायद आपकी डेस्टिनी भी डिटर्मिन कर रही होती हैं। एक और जो एक्टिविटी बड़ी उस दौर में मज़ेदार हमारे लिए हुआ करती थी वो होती थी हंटिंग। एयर गन्स लेके हम निकल जाया करते थी। तो अब सोचते हैं हाइंडसाइड विजडम में तो बड़ा अफसोस होता है कि गुलहरियों को मारना, फाख्ते चले मार के तो हम खा लिया करते थे, लेकिन इस तरह के बेचारे जानवर जो गुलहरी या कौवे उनको मारना गलत बात थी, पर वो किया करते थे। साइकिलिंग करते थे, रिमोट एरिया में चले थे, कैंट वैसे ही रिमोट सी जगह पे था, और वहाँ पे मुझे याद है हमने जनाब फिरना, उसके बाद विल्डरनेस सी हर जगह पे, वो स्वां रिवर तक हमने साइकिल चलाते हुए ले जाना। फिर बेरीज लगी होती थी, वो बेर वहाँ से तोड़ के खाने, और बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ें यानी कि वो वहाँ पर हुआ करती थी, जो उसे कहते हैं। और बड़े अजीबोगरीब परिंदे मुझे याद है, वुडीवुड पैकर और नाइटिंगेल, ये सब चीज़ें बड़ी कॉमन होती थी उस ज़माने में। आबादी काम थी, परिंदे होते थे, और जाहिर बात है उसे कहते हैं वो चीज़ों को उसे कहते हैं एंजॉय किया जाता था, जो अब उसे कहते हैं आबादी की बढ़ने की वजह से ये सारे के सारे परिंदे ऑलमोस्ट नायाब हो गए हैं पाकिस्तान के इन बड़े शहरों के अंदर। तो कभी कभी जब हमें मौका मिलता था तो हम सायों के दरख्तों पे, मुझे वहाँ फलदार दरख्त सब ने कोई ना कोई लगाए होते थे, तो लुकाट के मुझे दरख्त याद है, उसे कहते हैं वहाँ पे जनाब हमने हमसायों के एक दो होते थे हमसाए, वहाँ से हमने फिर जनाब शाम के टाइम पे जाके जब रात को मौका मिलता तो दो चार लुकाठे भी चोरी किया करी। बचपन की ये भी स्टूपिड किस्म की हरकतें होती हैं, तो बंदा हाइंडसाइड विजडम में सोचता है तो खुद क्या करते थे, लेकिन बचपन में आप ऐसी चीज़ें करते हैं। तो ये सब की सब मेमोरीज हैं। तो उस ज़माने में यानी जस्ट टू कट इट शॉर्ट, ये मैं कहूँगा कि दरिया जैसा स्वां रिवर का मैं जिक्र किया, वहाँ जाके हम नहाते भी थे, सब कुछ करते थे, बेरी से बेर तोड़ के खाने, पैदल ही 6-8 किलोमीटर वॉक भी किया करनी, साइकिलिंग भी किया करनी, सब कुछ। बट एनीवे लाइफ बड़ी सिंपल होती थी, और मौसम क्योंकि पिंडी का बड़ा अच्छा था, घरों में कोई एयर कंडीशनर वगैरह नहीं हुआ करते थे, और समर भी बड़ी माइल्ड सी हुआ करती थी, हर कुछ दिन के बाद बारिश हो जाया करती थी, और मतलब ज़िंदगी बड़ी पुरस्कून तरीके से गुजरी थी। अभी भी डेज़ को मुझे रिकॉल करता हूँ तो मैं उसको डेफिनेटली चेरिश करता हूँ, उसको बड़ा पसंद करता हूँ। तो यहाँ पर मैं आज की जो एपिसोड है इसको ख़त्म करता हूँ। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आ रही तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इस वीडियो को शेयर एंड लाइक भी करें। इंशाल्लाह ताला अगली उसे कहते हैं वीडियो में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू जनाब, खुदा हाफिज़।